एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको कुछ समझाना चाहती हूँ कि अगर आपको एक बुक को पूरा एक ही दिन पढ़ना होगा तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन उसको आपको बताया जाए कि आपको सिर्फ एक दिन में एक पेज ही पढ़ना है तो एक ना एक दिन उस पेज को आप ज़रूर ख़त्म कर लीजिएगा। पूरी की पूरी बुक कब ख़त्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। उसी तरह से आपको लगता है कि आपने सिर्फ थोड़ा ही सा जंक खाया और डेली आप कुछ ना कुछ जंक खा रहे हैं, चाहे वो 4 मोमोज ही आप क्यों ना खा रहे हो, 2 समोसे ही क्यों ना खा रहे हो, या डेली के डेली अगर आप गुपचुप ही क्यों ना खा रहे हो, कुछ भी अगर जंक फूड डेली के डेली जो एक्स्ट्रा आप अपने शरीर में डालते हैं उसका लॉन्ग टर्म पे एक मैसिव इफेक्ट आपके शरीर में देखने के लिए मिलता है। इनफैक्ट कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन। आप जिस तरह के फूड का सिलेक्शन करते हैं उसी तरह का तन भी आपका होता है और उसी तरह का मन भी होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, कौन कौन से फूड आइटम को आपको सेलेक्ट करना चाहिए और कौन कौन से फूड आइटम को आप अपने भोजन से बिल्कुल निकाल फेंकिएगा तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लीजिएगा, विटामिन ले लीजिएगा, मिनरल ले लीजिएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड ले लीजिएगा, लेकिन आपको नॉर्मल सीधे लैंग्वेज में ये बता दूं कि आपको खाना क्या है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे फूड का सिलेक्शन आपको करना है जिसके अंदर काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट हो, इनफैक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हो, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए, उनके अंदर प्रॉपर विटामिन की मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, लो कार्ब्स होनी चाहिए। तो सब कुछ एज अ कंपाइल्ड फॉर्म एक बैलेंस डाइट आपको लेना है। लेकिन बेसिकली अपने डाइट में आपको डेली क्या लेना है, क्योंकि आपके लाइफ स्टाइल का जब तक कि बदलाव नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ डाइट, इन टर्म्स ऑफ आपकी फिजिकल एक्टिविटी, तब तक आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस थोड़े से लंबे खिंच सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं को ये समस्या होती है, पीसीओडी की समस्या बहुत सारी महिलाओं को काफ़ी कॉमनली देखी जा रही है और 20 साल पहले ऐसी कोई बीमारी सामने नज़र नहीं आई थी। ये हमारे लाइफ स्टाइल में इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, इतने ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है, हमारी बॉडी की मूवमेंट ही इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जिसके वजह से ये पीसीओडी या पीसीओएस जैसी बीमारियां घर कर रही हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइट में भी अगर जिनको पीसीओडी की समस्या है या जिनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस काफ़ी लंबे समय तक चल रहे हैं, लेकिन उनको ये प्रोबेबिलिटी होती है कि उनको पीसीओडी आगे चल के हो सकती है, तो ऐसे केस में आप राइट काइंड ऑफ फूड का सिलेक्शन करिए। जैसे कि साबुत अनाज को आपको लेना है, जैसे कि आप गेहूं और चावल को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अनाज जिनके अंदर फाइबर होते हैं, जिनके अंदर अगर कहा जाता है ना कि जिनके ऊपर जो कवर होती है, जो खल्ली होती है, अगर उसको प्रोसेस करके, जैसे एक नॉर्मल गेहूं का आटा है, पहले हमारी माएँ किस तरह से गेहूं के आटे को मतलब अच्छी तरह से पिसा करके वो उसी आटे का हम लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, इतने ज़्यादा आटे को प्रोसेस किया जा रहा है कि उसकी सारी की सारी गुणवत्ता जो कि उसके ब्रांड में होनी चाहिए वो सब कुछ डिस्कार्ड हो जा रही है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जा रहा है। तो आपको ऐसे होल ग्रेन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि मिलेट, जो बाजरा होती है, रागी होती है, इनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है इन टर्म्स ऑफ जो प्रोसेस किए जाते हैं आटे उनकी अपेक्षा। तो आपको होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है। हरे पत्तेदार सब्जियां जितनी भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल रही हैं आप सब लेके आइए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाइए और खुद भी खाइए, बाकी परिवार वालों को भी खिलाइए। और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे फ्रूट आइटम का भी इस्तेमाल करना है जिनके अंदर हाई फाइबर होते हैं। लाइक हाई फाइबर कंटेंट वाले जो भी फ्रूट आइटम है उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इस्तेमाल कर लीजिए, सोयाबीन इस्तेमाल कर लीजिए, केले इस्तेमाल कर लीजिए, ब्रोकली इस्तेमाल कर लीजिए। और लीन प्रोटीन भी आपको लेना चाहिए, जिसके जो इंक्लूड होता है अंडों से, मीट से, जो आपका चिकन ब्रेस्ट होता है उसमें लीन प्रोटीन होता है। तो इस तरह से अगर आप प्रोटीन का इस्तेमाल करती हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो आप दालों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जो पल्सेस होते हैं उनमें भर भर के मात्रा में प्रोटीन मिलता है, तो आपको ये प्रोटीन युक्त जो चीज़ें हैं आपको ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको क्लियर कट अगर आपका रिपोर्ट ये बताता है कि आपको पीसीओडी की समस्या है तो ऐसे केस में आप डेयरी प्रोडक्ट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब जैसे आपको लगेगा कि दूध
दूध पीना चाहिए, दूध अच्छा होता है, बेसिकली अच्छा होता भी है, लेकिन आप एनिमल जो प्रोटीन है उनका इस्तेमाल नहीं करिएगा। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उनका अगर आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको ये पीसीओडी की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं उनको नॉर्मल दूध ना लेके वो आलमंड मिल्क इस्तेमाल कर सकती हैं, कोकोनट मिल्क इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर ओट मिल्क जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उनको बनाने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है कि आलमंड को अच्छी तरह से सोक कर लेना है और उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद एक पतले कपड़े में, जो एक सूती कपड़ा होता है, उससे छान करके जब आप देखिएगा तो आपको वाइट वाइट जो मिल्क जैसा दिखाई देगा, उसी को हम लोग आलमंड मिल्क कहते हैं। और आप इसी तरह से कोकोनट मिल्क भी तैयार कर सकते हैं और उसी तरह से ओट मिल्क को भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ास करके आपको ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका आप इस्तेमाल करिए। आप चाहे तो सप्लीमेंट्स ले लीजिए, या तो फिर अगर आप फिशेस का इस्तेमाल करते हैं, अखरोट का इस्तेमाल करते हैं, वॉलनट का इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट नट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके बॉडी में काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट देके जाते हैं, जिनके अंदर प्रॉपर मात्रा में मिनरल भी होता है और साथ ही साथ उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भर भर के होता है। यानी कि आपको डाइट कैसी लेनी है, आपको समझ में आ गया है कि आपको डाइट अच्छी लेनी है जिसमें फाइबर भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और लो कार्ब आप डाइट लीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा आपके बॉडी का फैट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और जितना ज़्यादा अगर आप ओबीस होइएगा प्रेगनेंसी रुकने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। तो इन बातों का आपको बेसिकली ध्यान रखना है, क्या चीज़ें खाना है, क्या चीज़ें नहीं खाना है। अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर अगर एक डाइट प्लान चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पीसीओडी में एक प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए और मैं उसके ऊपर आपको डाइट एक नटसेल में कुछ आइडियाज़ बता दूंगी जो कि आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप चाहे तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही जो लो फैट होती है उसका आप इस्तेमाल करिए, बहुत ही रेयर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा, बताने समझाने का मेरा तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।